अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। नाजरीन आइए देखते हैं आज की चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। सुप्रीम कोर्ट ने हम जिन्स परस्तों की शादी को कानूनी हैसियत देने से इनकार करने वाले अपने फैसले पर नजरसानी की दरखास्तों को खारिज कर दिया है। जस्टिस BR गवाई, सूर्याकांत, BV नागरत्ना, PS नरसिम्हा और दीपानुक्करदिता की आईनी बेंच ने ये कहते हुए कि उन्हें अपने साबिका फैसले में रिकॉर्ड पर कोई गलती नजर नहीं आई, नजरसानी करने से इनकार कर दिया। दरखास्तों में सुप्रीम कोर्ट की हम जिन्स परस्तों की शादी को कानूनी हैसियत देने से इनकार करने वाले 17 अक्टूबर 2023 के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा किया गया था। रुकन कानून साज कौंसिल BRS कलवाकंटला कविता ने कहा कि कांग्रेस के एक साला दौरे हुकूमत में इदवासी बस्तियों की तरक्की रुक गई है। आज इदवासी कई मसाइल का शिकार हैं और मुश्किल हालात में जिंदगी बसर कर रहे हैं। कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि महज वादे और ऐलानात के बजाय चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी कबायलियों की फलाह व बहबूद और तरक्की को यकीनी बनाएं। कबायलियों के तमाम मसाइल की यकसुई के लिए संजीदा इकदामात रुबा अमल लाए जाएं। उन्होंने कहा कि BRS पार्टी की जानिब से कबायलियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और मसाइल की यकसुई के लिए जिदोजहद के नतीजा में ही आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कबायली तंजीमों के जिम्मेदारान से मुलाकात की। सीनियर IPS ऑफिसर M रमेश हफ्ता की सुबह में चहलकदमी के दौरान एक चीनी मांझा जो दरख्त से लटक रहा था से जख्मी होने से बाल बाल बच गए। IGP प्रोविजनिंग एंड लॉजिस्टिक्स रमेश ने एक्स पर जूनियर NTR की फिल्म दीवारा के एक गीत के बोल के अंदाज से इस वाकया का तज़किरा किया। IPS ऑफिसर ने कहा कि चीनी मांझा से जख्मी होने से वो बाल बाल बच गए। वो आज मॉर्निंग वॉक कर रहे थे कि एक दरख्त से लटकते मांझा से जख्मी होने से रह गए। उन्होंने दीवारा फिल्म के गीत के स्टाइल में मांझा से जख्मी होने से बच गए। उन्होंने मजीद कहा कि मेरी नज़र अचानक पतंग के मांझा पर पड़ी जो दरख्त से नीचे लटक रहा था। मैं रुक गया। इस मांझा में मेरी गर्दन और पीर फंस जाते और मैं जख्मी हो जाता, मगर मैं बिल्कुल महफूज रहा। BRS के कारगुजार सदर KT रामा राव ने पार्टी सरबराह और उनके वालिद के चंद्र शेखर राव से जुम्मा की रात हैदराबाद के मुजाफात में वाक़ई इरावली में उनकी रहाइशगाह पर मुलाकात की। ये मुलाकात फार्मूला इरेस केस में एंटी करप्शन ब्यूरो ACB के जरिया रामा राव से 7.5 घंटा की पूछगुछ के एक दिन बाद हुई है। जराए से पता चला है कि साबिक वजीर ने पूछगुछ की तफसीलात से चंद्र शेखर राव को वाकिफ कराया कि KT रामा राव से पूछगुछ के दौरान 4 सीनियर IPS अफसरान की टीम ने 82 सवालात पूछे थे। बताया जा रहा है कि KT रामा राव ने तमाम सवालात का तहम्मुल से जवाब दिया और मजीद इस्तफसारात के लिए अपने ताउन का यकीन दिलाया। रामा राव ने साबिक चीफ मिनिस्टर को इस सिलसिला में तेलंगाना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्तों की हैसियत समेत कानूनी ऑप्शंस के बारे में भी आगाह किया। मालूम हुआ है कि चंद्र शेखर राव ने पार्टी कायदीन से कहा है कि वो ऐसे नताइज का सामना करने के लिए तैयार रहें और अवामी मसाइल पर कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखें। यहाँ इस बात का तज़किरा जरूरी है कि पूछगुछ के बाद अपनी नंदी नगर की रहाइशगाह पर वापसी पर रामा राव का उनके अहल खाना बशमूल उनकी वालिदा शोभामान, अहलिया शीलिमा और बहन की कविता ने पुरतपाक इस्तकबाल किया था। सदर TPCC महेश कुमार गौड़ ने तेलंगाना काबीना की तौसी पर अहम तबसरा किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि काबीना में संक्रांति के बाद तौसी की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस में मुख्तलिफ पार्टी के कायदीन और कारकुनों को शामिल करने का काम शिद्दत से जारी रहेगा। TPCC सदर ने कहा कि ग्रेजुएट MLC हल्का के उम्मीदवार के नाम का बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। हफ्ता को मीडिया से बातचीत में TPCC सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि काबीना की तौसी संक्रांति के बाद की जाएगी। उन्होंने ये भी इंकिशाफ किया कि वो BRS MLA के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि उन्हें कांग्रेस में शामिल किया जा सके। उन्होंने इंकिशाफ किया कि संक्रांति के बाद घर वापसी के वाकयात में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि वो टीचर्स MLC इंतखाबात में इत्तेहादी जमातों की हिमायत करेंगे। उन्होंने कहा कि ग्रेजुएट MLC उम्मीदवार का ऐलान 2-3 दिन में कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि MLC इंतखाबात के लिए 4 नामज़ेर गौर हैं। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि हाईकमान ने अगले 20 सालों को मद्देनजर रखकर काम करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी की तमाम कमेटियों का इस माह के आखिर तक तश्कील दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि कारपोरेशन के ओहदों पर तकर्रुर का अमल अंदरून 1 माह मुकम्मल कर लिया जाएगा। दरें असना मालूम हुआ है कि गुज़िश्ता चंद महीनों से तेलंगाना काबीना में तौसी के लिए काफी मुहिम चलाई जा रही है। झारखंड के धनबाद जिला से एक शर्मनाक वाकया सामने आया है।
इत्तलात के मुताबिक निजी स्कूल के प्रिंसिपल ने मुबैना तौर पर तालिबात को शर्ट उतारने का हुक्म दिया है। उन्होंने 10वीं जमात की 80 तालिबात को हुक्म दिया कि वो अपनी शर्ट्स उतार दें क्योंकि उन्होंने एक दूसरे की शर्ट्स पर पैगामात लिखे हुए थे, जिसके बाद इंतजामिया ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी। बताया जाता है कि प्रिंसिपल पर लड़कियों को बगैर कमीज के ब्लेजर में घर लौटने पर मजबूर करने का भी इल्जाम है। धनबाद के डिप्टी कमिश्नर डीसी माधवी मिश्रा ने बताया कि ये वाकया जुम्मा को जुरापोखरा थाना इलाका के तहत डगवाड़ी में वाकई एक मशहूर स्कूल में पेश आया। वालिदैन ने डिप्टी कमिश्नर से शिकायत की कि 10वीं जमात की तालिबात इम्तिहानात मुकम्मल होने के बाद एक दूसरे की शर्ट्स पर पैगामात लिखकर यौम कलम पेन दे मिना रही थी। प्रिंसिपल ने जश्न मनाने पर एतराज किया था और तालिबात से कहा था कि वो अपनी शर्ट्स उतार दें, हालांकि लड़कियों ने माजरत कर ली थी। वालिदैन ने डिप्टी कमिश्नर को बताया कि तमाम तालिबात को बगैर शर्ट के ब्लेजर में घर भेज दिया गया। मिश्रा ने कहा कि कई वालिदैन ने प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। हमने कुछ मुतासिरा लड़कियों से भी बात की है। इंतजामिया ने मामला को संजीदगी से लिया है। मामले की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई है। इस कमेटी में सब डिविजनल ऑफिसर, एसडीएम, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस शामिल है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर कार्रवाई की जाएगी। झरा की एमएलए रागनी सिंह भी हफ्ता को वालिदैन के साथ डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर गईं, जहां उन्होंने प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। सिंह ने इस वाकया को शर्मनाक और बदकिस्मती करार दिया। भारतीय जनता पार्टी ने आज इल्जाम लगाया कि आम आदमी पार्टी के 2 अरकान असेंबली के जरिए बांग्लादेशी दरअंदाजों वोटर बनाने के मकसद से उनके आधार कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म और दस्तखत के सबूत शेयर करते हुए आज इल्जाम लगाया कि अपने इक़्तिदार में आने के लिए बैरून मुल्क से पैसा, वसाइल और हिमायत इकट्ठी करने के बाद अब गैर मुल्की वोटरों को लाने की एक दलेराना साजिश रची है। बीजेपी के कौमी तर्जुमान और रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर सदानंद त्रिवेदी ने आज यहां नामा निगारों को बताया कि दिल्ली में शराब हवाला, सेहत घोटाले और माफिया ओहे से बातचीत के बाद आम आदमी पार्टी की एक नई और खतरनाक शक्ल उभर रही है। फर्जी वोटों की जांच के तनाजुर में यह हकीकत सामने आई है कि बांग्लादेशी दरअंदाजों को फर्जी आधार कार्ड बनवाकर वोटरों में तब्दील करने की जो मुहिम और साजिश चल रही है, इसके सबूत के तौर पर अब के 2 मेंबरान असेंबली के दस्तखत और मुहरें मिली है, जिसमें एक पार्टी के एमएलए महेंद्र गोयल और दूसरे एमएलए जे भगवान की मेहर और दस्तखत मिले हैं। डॉक्टर त्रिवेदी ने कहा, इससे ये वाज़े हो जाता है कि वो फर्जी वोटरों की जांच के सिलसिले में क्यों शोर मचा रहे हैं और ये वाज़े हो गया कि उनके दिल में कौन सा चूर बैठा था। उन्होंने कहा कि यह भी वाज़े हो गया है कि अब मुल्क दुश्मन ताकतों की हिमायत करती है और इस तरह इसका असली किरदार सबके सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले आपने कहा था कि हिंदुस्तान को भी बांग्लादेश जैसी सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ेगा। इसके पीछे इन दरअंदाजों की मदद से कोई साजिश हो सकती है। बीजेपी के तर्जुमान ने कहा कि इक़्तिदार हासिल करने के लिए बैरून मुल्क से पैसे, हिमायत और वसाइल की बातें सुनी जाती थीं, लेकिन अब साजिश के जरिए बाहर से वोटरों को भी लाया जाएगा। इसका भी इंकिशाफ हुआ है। इसलिए मैं खुद साख्ता कट्टर ईमानदार केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि उन दरअंदाजों से आपकी मोहब्बत का क्या राज है जो मुल्क दुश्मन काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को हकीर समझते हैं और ऐसे बांग्लादेशियों से प्यार करते हैं जो गैर कानूनी तौर पर मुल्क में आए हैं। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले पहुंच सके।